कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी में आपका स्वागत करते हैं। और कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये है पोलर वर्टेक्स। न्यूज़ में बहुत बार रहता है, एग्जामिनर बहुत ध्यान देगा इस पे, तो आप भी ध्यान दो क्या बात हो रही है। पोलर वर्टेक्स की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? पोलर वर्टेक्स की। ये भी वो टॉपिक है, तब तक आपको समझ नहीं आएगा जब तक आपकी विंड सिस्टम क्लियर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करो बैठ के समझने की कि क्या है ये पोलर वर्टेक्स। आप ध्यान देते हैं पोलर वर्टेक्स पे क्या है। फिर से आप एक नक्शा बनाओ अर्थ का। याद रखो, अगर आपने विंड पैटर्न बिल्कुल नहीं पढ़ा तो आप समझ जाओ कि ये एक बार नक्शा है पूरे। ये अर्थ है, अर्थ पे यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है जी, सेम साउथ में भी होगा आपका इसी तरीके से। याद रखने वाली बात क्या है कि 30 के बीच में ईस्टर्ली विंड्स चलती हैं और यहां चलती हैं वेस्टर्ली विंड्स। 30 से 60 के बीच में चलती हैं आपकी वेस्टर्ली विंड्स। अब ध्यान देना, ये ईस्टर्ली वेस्टर्ली कमाल क्या हो रहा है। मैं आपके सामने एक नक्शा बनाता हूं, ध्यान समझना। इस नक्शे में ये मान के चलो कि ये 0 है, ये 30 है, ये 60 है और ये 90 है। मान के चलो कि यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 90 है। मैंने इसी नक्शे को, इसी अर्थ की इमेजिनेशन को इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। अब क्या समझना है आपको ये, अगर आपने ग्लोबल विंड पैटर्न नहीं पढ़ा तो समझ के रखेंगे। बस छोटी सी बात है कि 0 पे हवाएं जो होती हैं ऊपर उठना शुरू करती हैं और ऊपर उठने के बाद ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और 30 पे गिर जाती हैं। तो इसलिए याद रखेंगे कि 0 पे एक लो प्रेशर होगा, 30 पे एक हाई प्रेशर होगा। और जब नीचे हाई प्रेशर होगा तो इसके अपोजिट में क्या होगा? इसके अपोजिट में ऊपर क्या होगा? यहाँ पे एक लो प्रेशर होगा। और यहाँ पे भी अगर हाई प्रेशर है तो इसके नीचे ऊपर अपोजिट में लो प्रेशर। जाना नहीं है, जाना कहीं नहीं है आपको। बात समझे? अगर यहां तक बात समझ नहीं आई तो दिमाग रखें, बैठें कुछ देर, समझ आएगी बात। क्या करना है? 0 पे लो प्रेशर है, 30 पे हाई प्रेशर है। अब हवाएं जब नीचे उतरेंगी तो हवाएं इधर भी मुड़ेंगी और इधर भी मुड़ने की कोशिश करेंगी। तो यहां पे एक साइकिल बन जाएगी इस तरीके से। सिमिलरली जब हवाएं इधर जाएंगी तो यहां से भी कुछ हवाएं ऐसे आएंगी, दोनों हवाएं मिलेंगी तो ऊपर जाएंगी। यहां से यह हवा इधर की तरफ आ जाएगी, यह हवा इधर से इधर की तरफ मुड़ के आ जाएगी। यहां पे क्या बन जाएगा? देखो, जहां भी हवाएं ऊपर जाने की कोशिश करेंगी वहां पे बनेगा लो प्रेशर और जहां हवाएं नीचे आएंगी वहां पे बनेगा हाई प्रेशर। अब अगर यहां पे हाई प्रेशर है तो ऊपर क्या बनता है? लो प्रेशर। यहां पे लो प्रेशर है तो ऊपर क्या बनेगा? हाई प्रेशर। यहां पे हाई प्रेशर है तो ऊपर क्या बनेगा? यहां पे लो प्रेशर बनेगा। आम भाषा में आपको यह चीज पता होना चाहिए कि लो और हाई प्रेशर का पूरा खेल क्या है। लो और हाई प्रेशर का पूरा खेल क्या है। यहां तक बात समझ आई? नहीं समझ आई तो कोई नहीं, दिमाग लगाओ। क्या कह रहा हूं मैं कि 0 से हवाएं ऊपर जाएंगी, ऊपर जाके आसमान में चली जाएंगी, मुड़ जाएंगी, 30 पे गिरेंगी, 30 से फिर जाएंगी आगे, फिर 60 पे उठेंगी, फिर मुड़ जाएंगी, फिर 90 पे गिरेंगी। हवाएं इसी तरीके से सर्कुलर पैटर्न में घूमती रहती हैं पूरे अर्थ पे। इसी ग्लोबल विंड पैटर्न कहते हैं। नहीं पता, छोड़ दो। टॉपिक अब आ रहे हैं पोलर वर्टेक्स पे। ये समझ लो हल्का सा। आपको बस इतना समझना है कि 90 डिग्री पे हाई प्रेशर है और 90 डिग्री के ऊपर जो है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, 90 डिग्री के जो जमीनी वाला हिस्सा है, जमीन वाला फ्लोर वाला हिस्सा है, ये पोल पे खड़े हैं आप। पोल के आसपास का जो नीचे जमीन का हिस्सा है वहां पे कैसा प्रेशर है? हाई प्रेशर। लेकिन अगर मैं पोल के ऊपर चला गया, ऊपर मतलब पोल के ऊपर आ गया, मैं ऊपर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर ऊपर चला गया आसमान में, वहां पे कैसा प्रेशर दिखाई दे रहा है आपको? लो प्रेशर। क्या दिखाई दे रहा है आपको? लो प्रेशर दिखाई दे रहा है। बात समझना, क्या दिखाई दे रहा है आपको? लो प्रेशर। और आपको यह पता है कि जो हवाएं हैं, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर किसकी तरफ जाती हैं? लो प्रेशर की तरफ मूव करने से करेंगी। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू करेंगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं मूव करना शुरू कर रही हैं। बात समझ आ रही है बात को? अब ध्यान समझना, अब पैटर्न आगे आपको क्या लेके जा रहा है, ध्यान समझेंगे। अब जब मैं ऊपर बात कर रहा हूं, लो प्रेशर के ऊपर, लो प्रेशर पे, अब लो प्रेशर के एकदम देखो, ये है आपका पोल। पोल के इस वाले क्षेत्र पे हाई प्रेशर है, इसके ऊपर क्या है? लो प्रेशर। जब हर तरफ से हवाएं इस लो प्रेशर के पास आएंगी ऊपर, तो हर तरफ से हवाएं आती हैं तो अर्थ पे, अर्थ के घूमने की वजह से एक फोर्स लगता है, दैट इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स। ध्यान दो, क्या लगता है? कोरियोलिस फोर्स। वो कोरियोलिस फोर्स क्या कर देता है? हवाओं को मोड़ देता है। जब हवाओं को मोड़ देता है तो उससे हवाएं एक साइक्लोन का पैटर्न बनाती हैं। क्या बनाती हैं? साइक्लोन का पैटर्न बनाएंगी। जो ये साइक्लोनिक पैटर्न बन रहा है ऊपर हवाओं में, ऊपर जो साइक्लोनिक पैटर्न बन रहा है, ये साइक्लोनिक पैटर्न आप समझ रहे हैं? पोल के, आप पोल पे खड़े हैं, पोल के ऊपर एक साइक्लोनिक पैटर्न बन रहा है और वो ऐसे घूमता रहता है। अब वो जो पैटर्न, वो साइक्लोन है बेटा, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है कि मैं तोड़ के बाहर निकल जाऊं और फैल जाऊं पूरी पृथ्वी पे।
लेकिन जो ये ऊपर का साइक्लोन है ना, ये साइक्लोन जो है, ये साइक्लोन एक पिंजड़े के अंदर बंद रहता है। जो पिंजरा होता है, इस साइक्लोन के आसपास एक हवाएं चलती हैं बहुत तेजी से, और उसी हवाओं के बीच में साइक्लोन फंस के रह जाता है। जो ये हवाएं होती हैं, ये होती हैं पोलर जेट स्ट्रीम। हवाएं नहीं पड़ी, कोई बात नहीं, इनको कहा जाता है पोलर जेट स्ट्रीम। अब ऊपर हवाएं घूम रही हैं, उनके उनके बगल में, दूर में 5-10 किलोमीटर की दूर में एक और हवाएं चल रही हैं। उन हवाओं ने इन हवाओं को कैद कर रखा है। कैसे समझना है इस इमेज में, यहां हवाएं घूम रही हैं, देखो ध्यान से, यहां ये टॉर्नेडो की तरह घूम रहा है, और यहां पे जो जेट स्ट्रीम है ये वाली, ये इनको बाहर निकलने का मौका नहीं देती, ताकि हवाएं इन्हीं क्षेत्रों में बंधी रहें। बहुत चिल्ड हवाएं होती हैं, यहीं बंद रहती हैं। अब कंडीशन क्या होती है कि कभी कभी जो ये वाली हवाएं होती है ना, ये हवाएं अपने पैटर्न को बदल देती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, और जैसे ये कमजोर पड़ती हैं वैसे ही ये जो अंदर वाला टॉर्नेडो साइक्लोन था, ये अपने आप को बाहर बिखेरता है। जैसे ही अपने आप को बाहर बिखेरता है, तो इसके रीजन में जो भी चीज आती है, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, उधर रशिया, इनके कंट्रोल में, इनके प्रभाव में जो भी क्षेत्र आते हैं दुनिया के, वहां पे इतनी ठंडी पड़ जाती है कि नदियां, झीलें, समुद्र सब जम जाते हैं। और इसी कंडीशन को, इसी टेम्परामेंटल टेम्परेचर नेगेटिव या इसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन को हम कहते हैं पोलर वर्टेक्स। बहुत खतरनाक कॉम्प्लेक्स है। अगर कभी इसके इमेजेस को देखेंगे तो ये बहुत डेंजरस चीज होती है अमेरिका वैसे क्षेत्रों में। अब सारी बातें क्या है यहाँ पे लिखी हुई है, इस समझाने का मेरा काम नहीं है। आप इसको पॉज करिएगा, पढ़िएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो पोलर वर्टेक्स क्या है ये भी आप समझ चुके हैं। टेक केयर।